आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि तेरी महिमा जग से न्यारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय हम आए शरण तिहारी हरि। हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज
हमारी हरि, अब राखो, अब राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सौभाग्यशाली हैं हम सभी। मां भगवती की शक्ति स्वरूपा मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। विभिन्न रूपों में शक्ति के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। शक्ति के बिना ये जीवन शवतुल्य हो जाता है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है, बेकार हो जाता है। श्री राम ने भी शक्ति की उपासना की है, श्री कृष्ण ने भी शक्ति की उपासना की है। परमात्मा ने विभिन्न अवतार धारण करके उस भक्ति की, उस भगवती की, उस शक्ति की आराधना की है। पावन गुरुद्वारे में भी जाएं तो आपने देखा होगा अरदास जब करते हैं शक्ति की महत्ता को कितना स्वीकार किया है। प्रथमे भगवती सिमर है, सबसे पहले भगवती का, भगवती यानी उस शक्ति को याद किया है। शक्ति के बिना जीवन बेकार है। मेरे मस्तिष्क की शक्ति खत्म हो जाए, मैं सोच विचार नहीं सकता। मेरी आंखों की शक्ति खत्म हो जाए, मैं देख नहीं पाऊंगा।
मेरे कानों की शक्ति खत्म हो जाए, मैं सुन नहीं पाऊंगा, बेकार है मेरे कान। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, नाक बेकार हो जाएगी। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, जबान बेकार है। मेरे हाथ पैरों की शक्ति खत्म हो जाए तो चल फिर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और शरीर की शक्ति खत्म हो जाए तो जीते जी मुर्दे की तरह हो जाता है। हरि बोल। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, याद रखना। विभिन्न रूपों में स्वीकार किया है शक्ति की महत्ता को। आप जिस तरीके से करते हैं, आप करिए, मेरा कोई विरोध नहीं, जैसे भी आप करते हैं। लेकिन याद रखना, शक्ति की उपासना की पूर्णता कायम है, इसे जरूर जान लेना। शक्ति की उपासना की पूर्णता, हम अपनी शक्तियों को नष्ट न होने दें। गंदे खान पान से, गलत दिनचर्या से, गलत आचरण से, चरित्रहीनता के कारण हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। शक्तियों को नष्ट न करें, शक्तियों को बरकरार रखें और अधिक शक्तियों को अर्जित करने की कोशिश करें। शक्ति की सच्ची उपासना यही हो सकती है। आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मैं भी करता हूं, कोई बुराई नहीं। उपवास का तात्पर्य यही है जो नजदीक वास दिला दे। उप माने नजदीक, परमात्मा के जो करीब ला दे उसे उपवास कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के संकल्प जो ले उसे व्रत कहते हैं। सत्य का व्रत धारण कर लिया है, ये व्रत धारण कर लिया है, ये व्रत धारण कर लिया है। चलायमान ना हो, अच्छे अच्छे संकल्प लेकर के, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी संकल्प लेते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़े। व्रत और उपवास की पूर्णता तभी हो पाएगी। आप जो रखते हैं उसके भी अनेक लाभ हैं, क्योंकि हमारे मन पर सर्वाधिक प्रभाव अन्न का पड़ता है। जैसा अन्न खाएंगे हमारा मन वैसा ही बनेगा। और भक्ति में, आराधना में, पूजा में, पाठ में सबसे ज्यादा महत्ता ही मन की है। परमात्मा तो स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन का व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे करीब आ सकता है, मेरी कृपा का अधिकारी बन सकता है। तो आप जो व्रत रखते हैं इसकी भी महत्ता कम नहीं है। लेकिन जिस वजह से हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने यह विधान रखा था उसको नकार करके नहीं। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि इतने घंटे का भोजन के बीच यदि अंतराल हो तो कैंसर जैसी बीमारियां भी नष्ट हो सकती हैं।
जहां देखो लोग वही डाइट प्लान बना करके चल रहे हैं आजकल, 14 घंटे का, 16 घंटे का। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने उस समय कहा महीने में 2 बार एकादशी के व्रत का विधान किया। सप्ताह में किसी न किसी रूप में लोग एक व्रत रखते थे, कोई सोमवार का रखे, कोई मंगल का रखे, कोई गुरुवार का रखे, कोई किसी दिन रखे, कोई किसी दिन रखे। नवरात्रियों में 9 दिन तक का व्रत करने का प्रयास करते हैं। किसी जमाने में हमारे चांद्रायण व्रत हुआ करते थे, चंद्रमा की सन्निधि में ही भोजन करते थे। चांद रहता था तो चंद्रमा की सन्निधि में ही भोजन करते थे। प्रातःकाल ले लिया और शाम को जब चंद्र दिखाई देता था उसके बाद भोजन करते थे। नमन करते हैं उन वैज्ञानिक ऋषियों को। शायद दुनिया का कोई ऐसा पहलू अछूता नहीं छोड़ा है। गर्व होता है अपने ऋषियों पर। तभी तो मैं गर्व से कहा करता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ऋषियों की महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। विवाद नहीं पैदा करता, क्योंकि मेरा कोई वक्तव्य वाद विवाद पैदा करने वाला नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है, मैं तो दुनिया में एक मधुर संवाद पैदा करने आया हूं। लोग कहें कि हम बंदर की औलाद थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, प्रणाम। लेकिन हरि चैतन्य से कोई पूछे तो गर्व से कह सकता है हमारे पूर्वज तो ऋषि थे, हमारे पूर्वज राम हैं, हमारे पूर्वज कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज गुरु नानक देव हैं, हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, हमारे पूर्वज शंकराचार्य हैं, हमारे पूर्वज वो ऋषि मुनि हैं, हमारे पूर्वज शंकर हैं, हमारे पूर्वज मां दुर्गा है, भवानी है हमारी। होंगे तुम्हारे पूर्वज बंदर। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ऋषियों के महत्व को कौन नकार सकता है। मैं अभी रामलीला का उद्घाटन कर रहा था, इस बीच कई रामलीलाओं का उद्घाटन किया, तो मैंने कहा श्री राम जो इस धरा पर आए, क्या उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान ऋषियों का नहीं है। वो परमात्मा है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। वो धर्म की संस्थापना करने आए हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और वो पहली बार नहीं, संभवामि युगे युगे उनका प्रण है। लेकिन जो आप रामलीला मंचन करोगे, क्या ऋषियों के महत्व को नकार सकोगे आप। शुरुआत यहीं से होगी। वशिष्ठ के मन में ग्लानि है कि मेरे पुत्र नहीं है, वृद्धावस्था आ गई है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हम दुनिया भर में डिंडोरा पीटते हैं अपने दुख का सुख का, मत पीटा करो। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गए, अपना सारा दुख सुख उनके चरणों में अर्पित कर दिया है, दिल खोल करके रख दिया है। दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन मैं हमेशा कहा करता था, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत। ये रो करके सुनते हैं और हंस के उड़ाते हैं। अपना दुख अपना सुख
दुनिया के सामने नहीं। आप अपना सुख भी सुनाओगे तो ईर्ष्या करेंगे, जलन करते हैं। आदमी अपने अभाव से इतना आज दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके दुखी हो जाता है। ये बढ़ क्यों रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है? परिवार के लोग ही, बाहर के तो छोड़ो, भाई भाई को देख करके खुश नहीं है। आज एक दूसरे के लिए जो कभी जान न्यौछावर करने को तैयार होते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आज वो भाई भाई जो प्यार करते थे आज दुश्मन हो रहे हैं। भाई भाई एक दूसरे की, तुम्हारी खुशी देख करके खुश नहीं होने वाला, या तो तुम्हारा सदगुरु हो सकता है या तुम्हारा परमात्मा हो सकता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। तो अपना, मैं हमेशा जो जिस शब्दों में बोलता हूं कि रहीम ने तो कहा था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन हंस दई हैं लोग सब बांट सके ना कोई। अपना दुखड़ा हर एक के सामने मत कहा करो, ये हंसेंगे बाद में। बांट कोई सकेगा नहीं, फिर क्यों कहना? दूर कर नहीं सकता कोई तो क्यों कहना? इनके सामने कहना मत, और सदगुरु और परमात्मा के सामने छुपाना मत। दिल खोल के रख दो, दिल खोल के रख दो। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। उन्होंने दुखड़े के लिए कहा था, मैं कहता हूं सुखड़ा भी मत खोलो और दुखड़ा भी मत खोलो। कईयों को आदत हो जाता, कोई मैं क्या करें, कुछ तो नजर आए कि तुम सत्संग से जुड़े हो, संतों से जुड़े हो, गुरुओं से जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हो। हर समय रोने की आदत, गुजरात में भूकंप आया और मैं उस जमाने में जब वहां गया, देखा जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी आंखों में आंसू, और मैंने पूछा केम छो? मजामा, मजे में। मेरी आंखों से आंसू और बढ़ गए। मैं जब अपने कक्ष में आया तो मैंने विचार किया, जिनका सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है, वो कह रहे हैं मजामा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मन ने कहा हो सकता है, क्योंकि बहुत समय तक श्री कृष्ण रहे हैं यहां पर। श्री कृष्ण ने निवास किया है यहां पर बहुत समय तक। जहां पर गुरु हो, जहां परमात्मा हो, उनके सामीप्य के सुख के सामने दुनिया का कोई दुख नहीं है। रामायण में भी आप पढ़ेंगे, जब भी किसी से प्रभु ने प्रश्न किया कि कैसे हो, कैसे हो तुम, कुशल क्षेम पूछिए। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, आपके चरण कमल देख ली ना, आपका मुखारबिंद देख लिया ना, अब कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं थे, लेकिन इस सुख के सामने वो दुख गौण नजर आ रहे हैं। एक बार पहले उनके मिलन का सुख अनुभव करते हुए उनके सामने कहे तो देखो, तुम्हें दुख रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? हरि बोल। लेकिन कहना भी है तो दुनिया के सामने मत कहना, सदगुरु के सामने कहो, परमात्मा के सामने कहो। यहीं से तो रामचरित्र का शुभारंभ होता है। दशरथ जी जाते हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहो राजन कैसे हो? सब कुशल है।
नहीं, चेहरे पर कुछ उदासी नजर आ रही है। बोले आपकी कृपा से वैसे सब कुछ है, पर एक अभाव खलता है, वृद्धावस्था हो गई है और मेरी कोई संतान नहीं है। क्या इक्ष्वाकु कुल में अब कोई आगे, क्या इस राज्य सिंहासन पर कोई भी आगे, क्या मेरे वंश को आगे चलाने वाला कोई भी आगे? अब देखिए, शुरुआत ऋषि से हुई है ना, और ऋषि ने भी आगे ऋषि का नाम लिया। बोले आप चिंता मत करो राजन, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाइए आप। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ किया गया। इतने प्रेम पूर्वक आहुति दी कि अग्निदेव प्रकट हो गए, चरु हाथ में लेकर के प्रकट हो गए। हे राजन, अपनी रानियों को वितरित करो यथा भाग बना करके, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। आपसी सहमति से 2 भाग वहां, 1-1 भाग वहां वितरित किया है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस धरा पर आए हैं। अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरी सनातन संस्कृति में, ऋषि प्रधान देश में, ऋषियों की महत्ता को परमात्मा ने भी स्थापित किया है, तो क्या अतिशयोक्ति है? वनवास में भी गए हैं तो अस्थियों का ढेर देखा है। ये हड्डियां हड्डियां, ये पर्वत जैसे आकार में इतनी सारी हड्डियां। बोले राक्षस है ना, वो जंगल के ऋषि मुनियों को खा खा करके प्रभु की आंखों में आंसू आ गए हैं। ऋषियों के बारे में सुनते ही हाथ अपने आप ऊपर उठ गया है। निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए पनकीन। श्री राम ने वही प्रतिज्ञा कर ली है। मेरे ऋषियों को सताया, मेरे भक्तों को सताया, मेरे संतों को सताया, अब इस पृथ्वी को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और कितना प्यार करते हैं सारे के सारे ऋषि मुनि, पत्नी ये अवध के सम्राट बन जाते, इनके दर्शन करने आ पाते कि ना आ पाते। 14 वर्ष जंगलों में घूमते रहे हैं और कहीं गए नहीं गए वर्णन नहीं मिलता है। सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। सब रोते रहे, हमारी कुटिया में चरण डाल दो, हमारी कुटिया में चरण डाल दो, हमारी कुटिया में चरण डाल दो। यहां तक कि 14 वर्ष जब पूर्ण हो गए, विभीषण कहता है, आप कह रहे हैं मांग लो विभीषण, क्या बस एक ही है, अब आपका प्रण भी नहीं है, कार्य पूरा हो चुका है। ऐसा करो ना, मेरी लंका को पवित्र कर दो, अपवित्र है वो नगरी। बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत अन्याय हुए हैं, बहुत अधर्म हुआ है, अब तो चरण डाल दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हरि बोल। दुनिया की मजबूरियां समाप्त करने वाला आज पहली बार बड़ा मजबूर सा नजर आ रहा है। आंखों में आंसू भर के कहता है, विभीषण में जरूर आता है, लेकिन अगर एक क्षण भी विलंब हो गया तो मेरा भरत जिंदा नहीं रहेगा। तुम नगरी में आने की कह रहे हो विभीषण, पैदल जाने में बहुत समय लग जाएगा, पुष्पक विमान लाओ और मुझे अपनी नगरी से जल्दी दूर अयोध्या में पहुंचा दो। सबने प्रार्थना की, श्री राम नहीं गए हैं। निषाद को इतना प्यार दिया है, लेकिन उसने कहा हमारे गांव में चरण, तो बोले नहीं, कहीं नहीं गए। पर सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख, बिना बुलाए ऋषियों के मुनियों के आश्रमों पर स्वयं जा जा करके सुख दे रहे हैं।
गंगा और यमुना के बिना भारत की पहचान अधूरी है। रामायण, गीता, वेद, पुराण के बिना भारत की पहचान अधूरी है। राम, कृष्ण इत्यादि अवतारों के बिना मेरे भारत की पहचान अधूरी है। उसी तरह मेरे ऋषियों के बिना भी मेरे भारत की पहचान अधूरी है। परमात्मा भी अवतार लेकर के जिनके चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाता हो, चाहे राम रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो, चाहे भगवान परशुराम के रूप में हो, विभिन्न अवतारों में, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों, ऋषि मुनियों के चरणों की धूलि लेकर के अपने आप को पावन बना लेना। पवित्र गुरुवाणी में भी कितने प्यारे शब्दों में कहा है, वो भी सर्व सांझी वाणी है, पावन वाणी है, सब भक्तों और संतों को सम्मान देने वाली वाणी है। वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। आजकल के चिंता परेशानियों में उलझे लोगों को स्पष्ट शब्दों में मार्गदर्शन दे रही है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की तूड़ मन मंग। ऐ मेरे मन, संतों के चरणों की धूली मांगते रहना बस। हरि बोल। संतों के चरणों की धूली मांगते रहना। तुम्हारे घर में पड़ जाए तो तुम्हारा घर पवित्र हो जाए, तुम्हारे माथे पर लग जाए तो तुम्हारी बुरी रेखाओं को मिटा दे, तुम्हारे घट में आ जाए परम सुख और आनंद का। हर कोई सुख पाना चाहता है, लेकिन सुख से अपनी गलतियों के कारण कोसों दूर होता चला जा रहा है। वहां पर भी कहा कि कहां है सुख, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे। लेकिन विचार मिलेगा कहां? संता शरण पया, संतों के चरणों में गिर पड़। तेरे को सुख का मार्ग मिल जाएगा। हमारे पवित्र रामचरितमानस में भी जब यह पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, एक पंक्ति में बड़े आराम से उत्तर दे दिया। लोगों के जल्दी से पचता नहीं है वो। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के मिलने के बराबर दुनिया में और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। हो संत, मैं ढोंगी पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सच्चा संत मिल जाए तो समझो सुख मिल गया, क्योंकि वो तुम्हें विचार देगा और विचार ही तुम्हें सुख देगा। हरि बोलना, जोर से बोलना है। वो विचार देगा कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है
इफ द हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज वेल्थ, बाहर के लोग भी स्वीकार करते हैं। धन गया तो कुछ न गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। यदि चला चरित्र गया नर का तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो सब सुखी हैं क्या? हट्टे कट्टे भी क्या सारे सुखी हैं? हरि बोल रहा। दूजा सुख हो घर में माया, घर में खूब माया हो, तो जिनके पास बहुत सारा धन है क्या वह सारे सुखी हैं? बड़े बड़े धनपति भी दुखी दिख रहे हैं। हरि बोल रहा। तीजा सुख सुरक्षण नारी, नारी का भारतीय संस्कृति में बहुत सम्मान है तो कुछ अपेक्षाएं भी हैं। घर को स्वर्ग भी बना सकती है, घर को नरक भी बना सकती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत ऊंचा दर्जा है, याद रखना। एक बार एक पत्रकार भाई ने मुझसे पूछा था कि एक पंक्ति में देश की दशा के बारे में कैसे पता चलता है ये बताओ। मुझे याद है, मुझे आगे कार्यक्रम में जाना था तो एक पंक्ति में मैंने उत्तर दिया था। मैंने कहा क्षमा चाहूंगा, मैं जल्दी में हूं, आपकी पंक्ति बोल देता हूं। शरीर की दशा का नाड़ी से पता चल जाता, अगर नाड़ी का ज्ञान है तो। जैसे पहले होता था, यूं किया और बता देते थे। ये सब जितने चेकअप हैं, ये है वो सब पहले कहां होते थे। आज भी जिन्हें नाड़ी का ज्ञान है वो आपकी नाड़ी पर ऐसे हाथ रखेंगे, सारा बता देंगे आपको। जो आज चेकअप वगैरह कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, उस डॉक्टर के पास भी जब जाते हो पहले यूं ही देखता है शरीर की क्या दशा है, नाड़ी से पता चल जाता है। और समाज की क्या दशा है ये नारी की दशा से पता लग जाता है। याद रखना ना, जिस घर में नारी का अपमान होगा ना, उस घर की बरकत छिन जाती है, सुख शांति छिन जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होगा वहां सब देवों का निवास होता है। यह भारतीय संस्कृति है, लेकिन वो अपेक्षाएं भी करती है। यदि अच्छे लक्षण वाली आ जाए, अच्छे स्वभाव वाली आ जाए, परिवार को एक करके रखने वाली आ जाए, तो आहा, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ा सुख नहीं है। जिनके घर में ऐसा है उनको भी कोई ना कोई दुख लगा, कोई ना कोई दुख तो सबको लगा है। नानक दुखिया सब संसार, बस सो सुखिया जो नाम आधार। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई मालिक से दुखी है, कोई नौकर से दुखी है। हरि बोलना। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी हरि का दास। ये अतिशयोक्ति नहीं है, कोरी कथा नहीं है। चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी। बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कन्या पूजन करेंगे नवरात्रि के बाद, और घर में कन्या आ जाए तो मुंह बनाते हैं। हरि बोलना। मोहल्ले से बुला बुला करके पूजा करें और घर में कन्या का जन्म होते खुशी ना हो,
बड़ा अफसोस सा होता है। क्षमा चाहता हूं। आप पुत्र को रत्न मानते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पुत्री को भी कांच का टुकड़ा मत समझना। वो भी एक अनमोल रत्न है, बशर्ते कि अच्छे संस्कार देना है। वो तो एक कुल का नाम रोशन करेगा, और बेटी अगर अच्छे संस्कार दोगे 2 कुलों का नाम रोशन करेगी, यहां का भी वहां का भी। तो जो लोग कहा करते थे, ये 7-8 सुख कहा करते थे, बचपन में हम सुनते थे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत या सुता आज्ञाकारी, 5वां सुख हो सुंदर बासा, अपना घर हो। है? लेकिन जिनके अपने घर क्या मैल भी है, वो सब सुखी हैं क्या? ये सुख हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा सुख नहीं है, याद रखना। 6वां सुख सुंदर हो पासा, पड़ोसी भी अच्छा हो, वरना रात दिन उंगली करता रहेगा, परेशान करता रहेगा आपको, बेवजह अशांति करता रहेगा, बेवजह कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। 7वां सुख हो सुमित्र घनेरे, फ्रेंड्स नहीं, सुमित्र यानी अच्छे मित्र, अच्छे संस्कार वाले, जो तुम्हें भी कुमार्ग से बचाएं और स्वयं भी कुमार्ग से बचे रहें। और ये सारे के सारे सुख हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख तो विचार में आएगा। आदमी जब विचार करेगा। अब एक बात बताओ, आपको क्या नहीं मिला उसके लिए तो दुखी हो, पर क्या मिला है उसके लिए कभी धन्यवाद कहा आपने? जो तुम्हारे पास है, कभी विचार करो, क्या वो भी हर एक के पास है? बोलो ना। मैं तो ये कहने में संकोच नहीं करता, अगर 2 समय आप भोजन कर रहे हो पेट भर के, पेट भर के 2 समय भोजन मिल रहा है, तो सोचो हम कितने किस्मत वाले हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग विश्व के ऐसे हैं जिन्हें एक समय भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तरसते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो दृश्य, ढाबे के बाहर, 1982 की बात बता रहा हूं मैं, ढाबे के बाहर झूठा भोजन फेंका गया, उसी पर कुत्ता और एक व्यक्ति झपट रहे थे। रोंगटे खड़े हो जाते देख करके। हम ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप अन्न का अपमान करते हैं। उस जमाने में मैंने एक नारा दिया था, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सबने स्वीकार किया। अरे श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अक्षय पात्र में से कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा, एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भर दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, ये अन्न स्वरूप ब्रह्म का कभी तिरस्कार मत करना। तरसते हैं लोग, तरसते हैं। तुम्हें 2 समय भोजन भी मिल रहा है ना, तो सोच लेना तुम कितने किस्मत वाले हो, लाखों करोड़ों से अच्छे हो। तरसते हैं इसके लिए लोग। शरीर ढकने के लिए आपके पास कपड़े भी हैं ना, तुम्हारी तो अलमारियां भरी पड़ी हैं, शायद कईयों का नंबर भी नहीं आता होगा, लेकिन अगर शरीर ढकने के लिए पूरे वस्त्र है ना, लाखों करोड़ों से अच्छे हो आप। कितने लोग हैं लज्जा निवारण तक के लिए वस्त्र नहीं है उनके पास। मैंने देखा है भारत पद यात्रा में एक धोती के 2 टुकड़े किए हुए हैं, हल्का सा लपेट करके। नारी भी बेचारी जाती है, स्नान करती है, गीले वस्त्रों से आती है, उसी को सुखा करके पहन रही है। क्षमा चाहते हुए कहना पड़ रहा है। क्या दिया है, क्या दिया है कहने वालों, तुमने क्या किया है? उसने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। 2 समय भोजन मिल रहा है, समझो कितनों करोड़ों लोगों से अच्छे हो,
तरसते हैं इसके लिए लोग। शरीर ढकने के लिए कपड़े दे रखे हैं, करोड़ों लोगों से अच्छे हो, चाहे छोटा सा सही पर अपना मकान है, करोड़ों करोड़ों लोगों से अच्छे हो। कितने नालों के किनारे पर रहते हैं, कितने फुटपाथों पर रहते हैं, और कितने लोग जिंदगी भर किराए की कोठरी में निकाल देते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कहने को अपना घर नहीं है, आपका अपना घर है, करोड़ों लोगों से अच्छे हो। हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। तो एक विचार देता है संत, एक विचार देता है सदगुरु। वो आपको गाड़ियां नहीं देगा, वो आपको कोई दौलत नहीं देगा, लेकिन मेरे को लगता है बिना कुछ दिए सब कुछ दे देता है। उनके सामने दिल खोल देना, कुछ मत छुपाना। ऐसा कौन सा दुख है जिसे वो दूर नहीं कर सकते? दुनिया के सामने मत रो, दुनिया के सामने मत रो, फिर कह रहा हो। इतना बड़ा राजा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन औलाद नहीं है। गुरु जी से कहा, उन्होंने कहा ऐसा करो, ये उपाय करो, हो गया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कोई भी दुख सुख हो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जहां सुनाना चाहिए वहां छुपाते हैं। प्रार्थना करना कि आपका हाथ, आपका साथ कभी दूर ना हो हमसे, आपके चरण, आपकी शरण कभी दूर ना हो हमसे। दिल का हाल कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मांगना क्या है? क्योंकि सब कुछ मिल गया फिर हरि बोल। ज्यादातर यही होता है, फिर जहां से मिला सब बोल बाल गए। वो कोई एहसान नहीं जताता है, लेकिन तुम्हें कृतज्ञता ज्ञापन करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। बार बार धन्यवाद कहो, बार बार धन्यवाद कहो। प्रार्थना करना कि आपके चरण से, आपकी शरण से कभी दूर ना हो जाए हम, आपका हाथ, आपका साथ बना रहे। सब कुछ मिल गया और तू दूर हो गया तो फिर सब बेकार है, सब बेकार है। याद करो, मैंने कहा था बचपन से गानों का कभी शौक नहीं रहा, क्योंकि घर में जन्म देने वाले मां ने भजन ही भजन सिखा दिए थे, रात दिन उसी में रहते थे। पर कान तो बहरे नहीं है, मार्ग में चलते थे ना, तो गाना कहीं से सुनाई दिया तो एक पंक्ति पकड़ ली मैंने, अगली पंक्ति याद आज तक नहीं, ना कभी जानने की कोशिश की है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। आज तक छोटी सी अवस्था से दिमाग में भरा हुआ है, लोग किसके लिए गाते होंगे, गाएं, पर मैंने तो कहा मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु, एक तू ना मिला, सारी दुनिया भी मिली तो क्या है, सब बेकार। मूर्ख दुर्योधन कह सकता है कि मुझे तो सेना दे दो, मूर्ख दुर्योधन कह सकता है। अर्जुन नहीं, अर्जुन कहता है सेना इसको दे दो, अस्त्र शस्त्र इसको दे दो, सब कुछ इसे दे दो। तुम कह रहे हो मैं निहत्ता रहूंगा तो निहत्ते ही सही, बस तुम मेरे साथ रहना, और कुछ नहीं चाहिए।
तेरा हाथ रहेगा, तेरा साथ रहेगा, तो मुझे घबराने की जरूरत ही क्या है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। हरि बोल। न जाने माया मदमाता, तेरा हाथ तेरा साथ रहे, इससे बड़ा सुख क्या है। तो दुख तो टिकेगा ही नहीं। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। कृपा कटाक्ष, कृपा की नजर से तूने देख लिया, सारे दुख तो ऐसे ही दूर हो गए। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भय किछ नाई, जम नहीं आवे नेड़े। हिम्मत नहीं है। तेरे भक्तों और संतों को डर सबसे पहले खत्म हो जाता है, कोई चिंता ही नहीं है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। कोई चिंता है ही नहीं, तेरे ऊपर छोड़ दी। देख लिया बहुत चिंता कर करके क्या कर लिया हमने। तबीयत खराब कर ली होगी, स्वभाव खराब कर लिया होगा, संबंध खराब, टेंशन करके किया और क्या मैंने। अब छोड़ दिया सारे तेरे ऊपर। लाख चिंता करके मैं जो नहीं कर पाया, तेरी कृपा से अब सहज में हो रहा है। अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। हरि बोल। भारत पदयात्रा पर मैं चला, मूर्खतावश एक क्षण के लिए आया। कैसे होगा, यूं तो मैंने कभी किया ही नहीं। हरि बोल। घड़ी भी फेंक दी, अंगूठी भी फेंक दी, चेन भी फेंक दी, जूते भी फेंक दिए। जब भारत पदयात्रा की शुरू, पता नहीं रात्रि का वो पहना हुआ कुर्ता पजामा था, कुर्ते की जेब में ₹1.35 रखा रह गया। 1982 से आज 41 साल से ऊपर हो गए, वो ₹1.35 अभी भी रखा हुआ है। हरि बोल। मैं कल क्या कह रहा था, कल किसी ने प्रश्न किया था मेरे से और निवेदन भी किया था। बोले महाराज जी, ना यहां के आश्रम में, ना वहां के आश्रम में, ना वहां के, कोई चौकीदार भी नहीं रखा हुआ आपने। आजकल कैसे कैसे लोग हैं, कोई उठा के ले जाता है, कुछ करता है, कुछ करता है। अरे बोल रहा। मैं हंस गया आगे से, जैसा मेरा स्वभाव है मैं हंसने लगा। महाराज जी हंसो नहीं, आप जवाब दो, आप चौकीदार क्यों नहीं रखते हो। मैंने कहा यहां तो कुछ भी नहीं है, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कितने अनमोल खजाने हैं बताओ। चलो पूरे ब्रह्मांड को छोड़ो, इस पृथ्वी पर ही कितने खजाने हैं छोड़ो, बोलो। हीरे की खदान है कि नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। है सोने की, चांदी की, पीतल की, तांबे की, लोहे की, कोयले की, अनमोल अनमोल, संगमरमर की, फलाने की, ढिकाने की, इतने अनमोल खजाने हैं इस धरा में, सागर में। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, एक चौकीदार नहीं रखा। तुम इतनी छोटी सी जगह के लिए कह रहे हो। मैं जब वो देखता हूं तो मेरे मन में भी आता है, जब उसने इतने अनमोल खजाने बनाए, कोई चौकीदार नहीं रखा, तो तेरे को रखने की क्या आवश्यकता है। अब उसने क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसको पता है चाहे सारा सोना निकालो खजानों का, हीरे निकाल लो, सोना चांदी निकाल लो, सो खजाने निकाल लो,
लेकिन इसी धरा का धरा पर ही धरा रह जाएगा, इतना सा भी साथ नहीं ले जा सकता है। जोड़ जोड़ के बेईमानी कर करके, रिश्वत खा खा करके, चोरी कर करके, किसी का हक छीन छीन करके, किसी का दिल दुखा दुखा करके कितना भी इकट्ठा कर लो, पर धरा का धरा पर ही धरा। वो पुराने जमाने में फूटी कौड़ी चलती, बोले फूटी कौड़ी भी साथ नहीं ले जा सकता। हरि बोल रहा है। यूज करने वाले बदलते रहेंगे बेशक। कितना भी तुमने इकट्ठा कर लिया, सारी जिंदगी कर करके कुंटलों सोना इकट्ठा कर लिया, पर सब तिजोरी में या वो क्या होते हैं लॉकरों में रखा हुआ है, एक दिन भी यूज नहीं किया, सब बाद में और लोग यूज करेंगे। जितनी आवश्यकता से ज्यादा इतना कपड़ा इकट्ठा कर लिया, करते रहो, बाद में फिर हरि बोलना है। शरीर मिला है तो, साधन मिले हैं तो इनका खाली भोग मत करना, इनका खाली उपभोग मत करना, इनका खाली उपयोग मत करना, इनका सदुपयोग करना, दुरुपयोग तो बिल्कुल भी मत करना। अब तो लोग मंदिरों गुरुद्वारों को भी नहीं छोड़ते है? उसमें से भी मारने की कोशिश करते हैं, उसमें से भी खाने की कोशिश करते हैं। वरना बड़ी बड़ी संस्थाओं के इलेक्शन में लाखों नहीं लाखों खर्च कर देते हैं लोग, मैं यहां का प्रधान बन जाऊं। क्यों कर रहे हैं वो? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। राजनीति की तरह वहां बातें होती हैं, देखो फलाने के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर दे। खाक करेगा तू? करने वाला तो कोई है, तू क्या करेगा? जिसकी कृपा से सब कुछ मिला, हम ये भी भूल जाते हैं। इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति कदम कदम पर कहती है, इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। इतना सा करके 36 बखान करेंगे हम। लेकिन जो वास्तव में जानकार है वो कहता है, नहीं मैंने क्या किया, ये मेरा नहीं है, तेरे दिए में से एक अंश सौभाग्य है मेरे, जो अर्पित कर रहा हूं। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तेरा हाथ ना छूटे, बस तू मेरे ऊपर रहे। मैं सब कुछ होते हुए भी अनाथ ना रह जाऊं। विश्वामित्र कहता है, राम और लक्ष्मण दे दो। बोले काहे के लिए? हे महाराजा दशरथ, तुम कह रहे कुछ भी मांग लो, तो बस अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वद में हूं सनाथा। तेवर बदल गए। अभी कह रहे थे जो मांगोगे मैं हंसते हुए दूंगा, सहर्ष दूंगा, सर्वस आज देऊं सहरोषा। जिनकी जवान की कोई कीमत हो ना, वो सर्वस्व त्याग करके भी अपनी जवान को निभाने की कोशिश करते हैं। आज के दौर के लिए तो कहा, कौन करे आज के इस इंसान पे यकीन। पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है। हरि बोल रहा है।
जोर से बोलो ना, इसकी जवान की कोई कीमत ही नहीं है। महाराजा दशरथ चौथे पन पायो सुतचारी, बुढ़ापे में 4 पुत्र मिले, हे, दे दो दे दो। वशिष्ठ जी कहने लगे दे दो, युगों युगों तक इस धरा पर इनका नाम रहेगा, विश्वामित्र उन्हें इस लायक बना देगा, दे दो। उनका स्वार्थ नहीं, हमारा हित है, दे दो। पर राम देत नहीं बनई गुसाई, चलो ठीक है, फिर राक्षसों को मारना है ना। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। जरा सी देर में, पलक झपकने के समय में सारी पृथ्वी की राक्षसों को मार सकता है लक्ष्मण, ले जाओ। राम नहीं दूंगा मैं, राक्षसों को मारना है ना, यज्ञ की रक्षा करनी है ना। बोले नहीं, मैंने 2 काम कहे थे, निशिचर वध में हूं सनाथ था। बोले राक्षसों का वध हो जाए और मैं सनाथ हो जाऊं। लक्ष्मण राक्षसों को मारेगा और राम मुझे सनाथ करेंगे। क्यों? तुम अनाथ हो क्या? विश्वामित्र कह रहा है हां, मैं अभी तक अनाथ हूं। है विश्वामित्र अनाथ? बोले हां। अनाथ किसको कहते हैं? जिसके सिर पर कोई, जिसके ऊपर कोई हाथ ना हो। तो मैं ही अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। अब मुझे पता है कि ये परमात्मा अवतार लेकर के आया है, ये मुझसे भी ऊपर है। इसको साथ रखूंगा ना तो फिर मैं अनाथ नहीं रहूंगा, सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए रघुनाथ चाहिए मुझे। भाई अनाथ कौन है? जिसके सिर पे कोई ना हो। ये तो अहंकार में डूबा हुआ था, वो जमाना भी था, अपने आप को ही सबसे ऊपर समझता था। सब कुछ होते हुए भी आदमी अनाथ है, जिसके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। याद रखना, ये दुनिया के तो साए हट सकते हैं, दुनिया के साथ तो छूट सकते हैं, दुनिया के हाथ तो हट सकते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा और सदगुरु का हाथ कभी नहीं हटेगा। अभिमान करके नहीं, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु न जिन कल राखी मेरी। हरि बोलना। तेरा हाथ अगर सिर पर रहा तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। दुख रह ही नहीं सकता कभी भी, दुख टिक ही नहीं सकता कभी भी। उसकी चरण और शरण न छूट जाए कभी भी, कभी भी, कभी भी, किसी हालत में भी। दुख सुख की परवाह है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, उसकी चिंता ही नहीं है, चलता रहता है। ये तो जीवन का दौर है। भय है विश्वास न जाए कहीं, हमारा विश्वास न टूट जाए कभी, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। तेरे साथ एक करतार, मेरा तार जुड़ा रहे, तेरे कर में तार रहे हमारी। हे करतार, अर्जुन के रथ का
बागडोर संभाली थी, हम तो अपने जीवन को ही अर्पित कर रहे हैं। ऊपर बने रहना। जो बहुत अहंकार करते हैं ना, वो देखेंगे तो तब पता लगेगा, उससे ऊपर भी, उससे ऊपर भी, उससे। मैं लाखों की भीड़ में चलता हूं, कितना आप देखते हो कई जगह लाख लाख 1.5 लाख लोग भी होते हैं, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाराज जी ना दिखे किसी को। कभी कभी लगता था इतना लंबा काहे को हो गया, कई जगह सिर फूटता है। हरि बोल रहा, बोले नहीं, सिर झुका करके चलो, ये खुद भी सीखो, औरों को भी सिखाओ। बचपन में ये भाव आता था, झुका के चलो और झुकना सीखो और झुकना सिखाओ। अभिमान, स्वाभिमान कभी मत त्यागना, लेकिन अभिमान से अभी पीछे वो वर्ल्ड का पहलवान है ना, वो क्या नाम, आपने देखा होगा उसका, वो उन्होंने कहा महाराज जी चरण डालने पड़ेंगे, और वो अब जब वो मेरे बगल में खड़ा हुआ तो मेरे से ऊपर गया। अरे बोल लो, जोर से बोलो ना। लेकिन संत और गुरु की महत्ता यही है, उनकी हाइट कितनी है इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान की हाइट बहुत ऊंची है, उनकी कृपा की हाइट बहुत ऊंची है। वो नहीं, पर वो जब चरणों में झुका तो फिर यहीं आया। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, और जोर से बोल रहा। क्या नाम था वो? खली। इस बार नंबर लगा हुआ था पहलवानों का ही। दारा सिंह का बेटा आया पहले, मेरे पिताजी आपको बहुत मानते थे, फिर वो आया, फिर उसके बाद में अभी भारत में जिसने पहला स्थान प्राप्त किया स्वर्ण पदक, वो बेटी आई, फिर जिसने कुश्ती में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो बेटी आई। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। मेरा ये सुनाने का उद्देश्य नहीं है वैसी हाइट बढ़ाते रहना, ये हाइट कम भी है तो कभी हीन भावना मत लाना, बस सिर पर कोई हाथ रहे इस पर निगाह रखना, किसी का साथ रहे इस पर निगाह रखना। मेरे भगवान ने बहुत लंबा अवतार भी लिया है और 52 अंगुल का अवतार भी लिया है। 52 अवतार में छोटे से लेकिन बड़े भी उसके आगे झुकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ये वाली हाइट ना सही, लेकिन ऐसी हाइट है कि सारी दुनिया नापने के लिए तीसरा पैर, सारी सृष्टि नापने के लिए तीसरा पैर नहीं बचा, तीसरे पैर के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहता है मेरे सिर पर रख दो। कोई फर्क, जरा सा रंग सांवला हो गया हीन भावना आ जाती है, जरा हाइट कम रह गई हीन भावना आ जाती है, जरा से नंबर कम आ गए, अरे आगे अच्छे प्रयास करो ना, हीन भावना आ जाती है। हमारे कपड़े औरों से थोड़े वैसे हैं, हीन भावना आ जाती है। और अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं हम, छोटे में हीन भावना आ जाती है। औरों के पापा गाड़ी में छोड़ने आते हैं, हमें साइकिल पर छोड़, हीन भावना आ जाती है। ना 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 ना, कभी अभिमान भी मत करना और कभी हीन भी मत समझना अपने आप। किसकी औलाद हो तुम? मैंने कहा था दो कॉम्प्लेक्स दोनों बुरे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बुरा है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बुरा है। ना इंफीरियर समझो अपने आप को, ना सुपीरियर समझो अपने आप को। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम किस गुरु के शिष्य हैं, हम किस परमात्मा की औलाद है, जिस दिन अभी अच्छे से जान गए हीन भावना आ ही नहीं सकती है और अभिमान भी नहीं आएगा। बच जाओगे दोनों से तो कभी भी उनका साथ, उनका हाथ न छूट जाए, उनकी चरण शरण न छूट जाए।
थोड़ा 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 पाकर के तेवर बदल जाते हैं। मैंने कई देखा पैदल यात्रा में ऐसे भागते थे, उनके पास कुछ नहीं था, आज जरा गए तो यूं और ही बोल रहा। भूलो मत, न कृपा को भूलो, न आशीर्वाद को भूलो, न गुरु को भूलो, न गुरु के मार्गदर्शन को भूलो, न परमात्मा को भूलो, तो फिर फलो फूलो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बना रहे, सब पर आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय अभाव के कारण आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्य।